मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रदर्शन किया है। हाल ही में हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता ने एक वयोवृद्ध रोगी का सफलतापूर्वक उपचार किया, जो कार्डिक अरेस्ट के बाद इमरजेंसी में लाया गया था। रोगी को इमरजेंसी में लाए जाने से पहले कार्डिक अरेस्ट हो गया था, जिससे उसकी पल्स और ब्लड प्रेशर दोनों ही मापने में नहीं आ रही थी। इमरजेंसी में रोगी को CPR दिया गया, जिससे रोगी की श्वास लौट आई। इसके बाद रोगी की एंजियोग्राफी की गई, जिसमें पता चला कि उसके हार्ट की बाई मुख्य धमनी लगभग 99% ब्लॉक थी। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने रोगी की एंजियोप्लास्टी की और बाई धमनी में एक स्टंट लगाया। इस दौरान रोगी को ICU में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी रहा। ICU में भर्ती रहने के दौरान रोगी के हृदय की धड़कन अनियमित होने लगी, लेकिन चिकित्सकों की टीम ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोगी को स्थिर किया। गौरतलब है कि मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम भावना और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से इस रोगी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि इस तरह के रोगियों का सुरक्षित रह पाना अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि ऐसे केसेस हजारों में से एक ही होते हैं। निसंदेह मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि वे लोगों के लिए एक विश्वसनीय और उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान है। सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट मित्तल हॉस्पिटल अजमेर, आज हमारे साथ नानू राम जी हैं। इनको काफ़ी सीवियर अटैक पड़ा था, लेगाना के रहने वाले हैं। जब इनको अटैक हुआ तो लेगाना से इनको अजमेर शिफ्ट किया। रास्ते में जब ये घाटी के नीचे उतर रहे थे तो अटैक वापस आया और एकदम से कोलैप्स हो गए। मित्तल इमरजेंसी जब पहुँचे तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे, पल्स ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं आ रहा था। हाथों हाथ हमारी टीम ने इनका CPR किया, इनको इंट्यूबेट किया, वेंटिलेट किया। हाफ एन आवर CPR देने के बाद, बिजली के झटके देने के बाद इनकी हार्ट रेट वापस आई। इनको इमीडिएट ICU में शिफ्ट किया। ICU में शिफ्ट करने के बाद थोड़ा स्टेबल किया और सब परिस्थितियों को समझते हुए ये पाया गया कि इनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ है और इनको तुरंत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की नीडेड है। इसके बाद इनको कैथलैब में लिया। जब कैथलैब में एंजियोग्राफी किया तो सरप्राइजिंगली इनकी जो लेफ्ट मेन नस है वो 99% ब्लॉक थी। मीन्स लेफ्ट की साइड में बिल्कुल ब्लड नहीं आ रहा था। तो ऐसे में जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हार्ट का काम करने का तरीका है, हार्ट को भी ब्लड चाहिए पंप करने के लिए। ऊपर से सप्लाई पूरी बंद हो गई थी। तो इमीडिएटली हमने लेफ्ट मेन के अंदर एक स्टेंट डाला, जो लेफ्ट मेन से LED में उनकी सप्लाई को नॉर्मल किया। और जब स्टेंट डाला तो उसके बाद इनको इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। उसके बाद इनको ICU शिफ्ट किया। ICU में करीब 5 से 7 दिन रहे। ICU का सफ़र भी बहुत मुश्किल रहा इनका। 24 घंटे स्टेबल रहे, BP इम्प्रूव हुआ। उसके बाद शाम को 6:30 बजे बाद इनकी धड़कन बढ़ के 250-300 हो गई। 250-300 धड़कन के बाद पेशेंट एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं और सर्वाइवल करना मुश्किल होता है। यहाँ भी हमारी टीम ने पूरा सपोर्ट किया। ICU टीम ने इनको 3-4 बार बिजली के झटके दिए गए, फिर भी वो धड़कन नियंत्रित नहीं हो रही थी। कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दी गई, फिर वो धड़कन कंट्रोल हुई। उसके बाद 5 से 7 दिन इनको ICU में रखा गया। धीरे धीरे भगवान का आशीर्वाद रहा इन पे। इन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई, पूरा सपोर्ट किया टीम को, ICU स्टाफ को, पूरी मेहनत करी इन्होंने। उसके बाद ये ठीक हो गए, फिर इनको वार्ड में शिफ्ट किया और आज बिल्कुल सही स्थिति में है और दवाओं के साथ इनको आज डिस्चार्ज किया गया। बेसिकली जो हार्ट अटैक के जो मेन कारण हैं वो है धूम्रपान। और धूम्रपान की वजह से जो हार्ट की नसें हैं उनके अंदर खून गाढ़ा होकर चिपक जाता है, कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है और रास्ता एकदम से बंद हो जाता है। अगर लेफ्ट मेन ही अगर बंद हो जाए तो बहुत सारे पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। इवन आफ्टर एंजियोप्लास्टी के बाद क्योंकि हार्ट का मेजर हिस्सा डैमेज हो जाता है, हार्ट पंप करना छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। कुछ ही मरीज होते हैं जो कि इस बाधा को पार करके आगे जीवन को ले जाते हैं। उनमें से एक हमारे, इन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई कि हार्ट अटैक करके आते हैं, वो दुर्लभ केस होते हैं। साल में करीब 2 या 3 ही ऐसे मरीज होते हैं जो इस तरीके से हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं और ये सब एंजियोप्लास्टी करने के बाद सर्वाइव हो पाते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस बीमारी है। इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम ज़रा सा भी डिले करेंगे तो हार्ट का मेजर हिस्सा डैमेज हो जाएगा, फिर हमें पेशेंट की जान को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी टीम का वर्क, कैथलैब टीम का वर्क और ICU टीम का वर्क। तो अभी टीम वर्क से ऐसे पेशेंट को बचाया जा सकता है और इसमें तुरंत इलाज की आवश्यकता है। इसमें हम डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डिले करेंगे तो हार्ट धीरे धीरे सिंक हो जाएगा और फिर सब कुछ करने के बाद भी BP और पल्स वापस नहीं आएगा। आप कैसे हैं? अब ठीक है, आप यहाँ आए थे, डॉक्टर साहब ने इलाज किया, आपको कैसा फील लगा? चलो